हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका स्टेट पे सर्च गाइडेंस। तो फ्रेंड्स, आज हम देखेंगे घटना चक्र का जो भी करंट अफेयर्स आपका एक साल का आया है। लाइक यदि आप बिहार एसआई और बिहार एईडीओ या तो फिर बात करें बिहार सीजीएल का, यदि आप इन सब की तैयारी कर रहे हैं या फिर वनडे की तैयारी कर रहे हैं तो इसमें सारे के सारे आपके वन लाइनर फॉर्म में क्वेश्चन दिए गए हैं। ठीक है, और इसमें दिया गया है आपका राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय खेल विज्ञान और कुछ संक्षिप्तियाँ। तो आज हम इस वीडियो में, जो कि आपकी 20 या 21 मिनट की वीडियो होगी, तो इस वीडियो में सिर्फ संक्षिप्तियाँ के बारे में हम बात करेंगे, जो कि एक साल का पूरा इंक्लूड करके आपका इसमें दिया गया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम पहले संक्षिप्तियों के बारे में, या फिर हम इसमें देख लें तो ये सितंबर 2024 से लेकर दिसंबर 2025 तक का इसमें सारा का सारा इंक्लूड कर दिया गया। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम संक्षिप्तियों को। अगर संक्षिप्तियाँ की, तो इसमें पहला क्वेश्चन आपका हो जाएगा कि हाल ही में नेपाल की अंतरिम प्रधानमंत्री का पदभार किसने ग्रहण किया। तो ये सुशीला कार्की। कौन है? तो सुशीला कार्की कहाँ की प्रधानमंत्री है? तो नेपाल की। इस पद पर पहुंचने वाली में नेपाल की कौन सी महिला बनी है? तो वो फर्स्ट महिला है जो कि नेपाल की प्रधानमंत्री के रूप में पद ग्रहण इन्होंने किया है। अगला क्या है? तो इससे पूर्व वे किस पद पर पहुंचने वाली पहली महिला थी? तो नेपाल की मुख्य न्यायाधीश थी। क्या थी? तो नेपाल की मुख्य न्यायाधीश। स्टेटमेंट में क्वेश्चन पूछेगा, किसी भी तरीके से पूछेगा, आप इनफैक्ट इस क्वेश्चन को पुटअप कर सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन हम देख रहे हैं। दिया गया है कि भारत और न्यूजीलैंड के बीच विदेश परामर्श कार्यालय, जो कि FOC का छठा दौर कहाँ आयोजित हुआ है? तो ये नई दिल्ली में। कहाँ आयोजित हुआ है? तो नई दिल्ली में। अगला, दी चोल टाइगर्स एवेंजर्स ऑफ सोमनाथ पुस्तक के लेखक कौन है? तो अमीश। कौन है? तो अमीश। अरुंधति राय का पहला संस्मरण किस नाम से प्रकाशित है? तो मदर मैरी कम्स टू मी। मदर मैरी कम्स टू मी। अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? तो 8 सितंबर को। कब मनाया जाता है? 8 सितंबर को। अगला क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस 2025 की थीम क्या थी? तो प्रोमोटिंग लिटरेसी इन द डिजिटल इरा। प्रोमोटिंग लिटरेसी इन द डिजिटल इरा। आगे देखते हैं। कितनी उम्र में कोकेशी ओकुजावा माउंट फूजी पर चढ़ने वाले सबसे उम्रदराज व्यक्ति बन गए? तो 102 साल और 51 दिन। 102 साल और 51 दिन। और ये कोकिची, 1 सेकेंड, कोकिची ओकुजावा किस देश के हैं? तो ये जापान के। कहाँ के हैं? तो जापान के। वर्ष 2025 का रेमन मैग्सेस पुरस्कार किस भारतीय संगठन को मिला? तो ये फाउंडेशन टू एजुकेट गर्ल्स ग्लोबली को। फाउंडेशन टू एजुकेट गर्ल्स ग्लोबली को। अगला है, किस राज्य के राज्यपाल ला गणेशन का 80 वर्ष की अवस्था में निधन हो गया? तो ये नागालैंड के रहने वाले। कहाँ के रहने वाले? तो नागालैंड के। ये नागालैंड का राज्यपाल कब नियुक्त किए गए थे? तो फरवरी 2023 में। कब किए गए थे? तो फरवरी 2023 में। यदि अगले की बात की जाए तो इंडियन फिल्म फेस्टिवल ऑफ मेलबर्न अवार्ड्स 2025 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार किसे मिला है? तो ये अभिषेक बच्चन को, जो कि आई वॉन्ट टू टॉक फिल्म के लिए। आई वॉन्ट टू टॉक फिल्म के लिए। अगला देखें तो संघ लोक सेवा आयोग, जो कि UPSC, अपने स्थापना दिवस के कितने वर्ष पूरे होने पर कार्यक्रमों का आयोजन करेगी? तो ये 100 वर्ष, जो कि 100 वर्ष UPSC का हो भी गया है। फिर यदि कुछ पॉइंट्स देखें तो UPSC के शताब्दी वर्ष समारोह कब से कब तक मनाए जाएंगे? तो ये 1 अक्टूबर 2025 से लेकर 1 अक्टूबर 2026 तक। फिर UPSC की स्थापना कब हुई थी? तो 1 अक्टूबर 1926 में। 1 अक्टूबर 1926 में। आगे देख लें तो विभाजक विभीषिका स्मृति दिवस, ठीक है, कब मनाया जाता है? तो ये 14 अगस्त को। कब मनाया जाता है? 14 अगस्त को। किस प्रसिद्ध अंतरिक्ष यात्री का 97 वर्ष की आयु में निधन हो गया? तो ये जिम लॉवेल का। किसका हो गया? तो जिम लॉवेल का। अगला देखिए, जिम लॉवेल किस ऐतिहासिक नासा मिशन के कमांडर थे? तो ये अपोलो 13। किसके थे? तो अपोलो 13। अगला, एन अनडॉक्यूमेंटेड वंडर द मेकिंग ऑफ द ग्रेट इंडियन इलेक्शन के लेखक कौन है? तो SY कुरैशी। SY कुरैशी। अगला है, किस भारतीय स्वयं सहायता संगठन ने UNDP इक्वेटर पुरस्कार 2025 जीता है? तो ये कौन जीता है? तो बीबी फातिमा महिला स्वयं सहायता संघ। बीबी फातिमा महिला स्वयं सहायक संघ। अगला है, नंबियो सेफ्टी इंडेक्स मिड 2025 के अनुसार भारत का सबसे सुरक्षित शहर कौन सा है? तो अहमदाबाद। कौन सा है? तो अहमदाबाद। अगला, दुनिया के सुरक्षित शहरों की सूची में अहमदाबाद का स्थान क्या है? तो 77वां। लेकिन नंबियो सेफ्टी इंडेक्स मिड 2025 में भारत की वैश्विक रैंकिंग क्या है? तो 67। अगला, अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है? तो 12 अगस्त को। कब मनाया जाता है? 12 अगस्त को। यदि इसके थीम की बात की जाए तो SDG और उससे आगे के लिए स्थानीय युवा के कार्य। अगला, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने किस परियोजना के चरण 1B को मंजूरी दी? तो लखनऊ मेट्रो रेल परियोजना। लखनऊ मेट्रो रेल परियोजना। इसमें कुल चरण
बी की कुल लागत कितनी है तो 5,801 करोड़, 5,801 करोड़। यदि अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो नो मिनिस्टर नेविगेटिंग पावर पॉलिटिक्स एंड ब्यूरोक्रेसी विथ अ स्टीली रिजॉल्व पुस्तक के लेखक कौन है तो सुभाष चंद्र गर्ग। कौन है तो सुभाष चंद्र गर्ग। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बिहार के किस जिले में मां सीता की जन्मस्थली पुनौरा धाम मंदिर एवं परिसर के समग्र विकास की बृहद योजना का भूमि पूजन किया था ये सीतामढ़ी। कहाँ किया तो सीतामढ़ी में। अगला इसी का तो ये पुनौरा धाम में मां जानकी के भव्य मंदिर के निर्माण में कुल कितनी लागत लगाई गई है तो ये 890 करोड़ रुपए। ठीक है, 890 करोड़ रुपए। कहाँ है तो ये सीतामढ़ी में। एम एस स्वामीनाथन द मैन हु फेड इंडिया पुस्तक की लेखिका कौन है तो प्रियंवदा जयकुमार। प्रियंवदा जयकुमार। आगे एम एस स्वामीनाथन रिसर्च फाउंडेशन और विश्व विज्ञान अकादमी ने मिलकर कौन सा पुरस्कार शुरू किया है तो एम एस स्वामीनाथन खाद्य एवं शांति पुरस्कार। एम एस स्वामीनाथन खाद्य एवं शांति पुरस्कार। लेकिन बात करें तो प्रधानमंत्री प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा पहला पुरस्कार किसे प्रदान किया गया था तो प्रोफेसर एडेमोल एडेनले जो कि नाइजीरिया के रहने वाले हैं। यदि अगले क्वेश्चन की बात करें तो झारखंड के किस पूर्व मुख्यमंत्री का 81 वर्ष की अवस्था में निधन हो गया तो शिबू सोरेन जो कि अभी वर्तमान में उनके बेटे सीएम है। अगला क्वेश्चन वह किस राजनीतिक दल के सह संस्थापक थे तो झारखंड मुक्ति मोर्चा जो कि जेएमएम से थे। अगला किस पूर्व राज्यपाल का 79 वर्ष की अवस्था में निधन हो गया तो सत्यपाल मलिक। अगला 43वां लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार 2025 किसे प्रदान किया गया था तो नितिन गडकरी को। शास्त्रीय नृत्य भरतनाट्यम का लगातार 170 घंटे प्रदर्शन करने के नया गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स किसने बनाया तो रेमोना इवेट परेरा ने। अगला निखिल रविशंकर को किस एयरलाइन का अगला मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किया गया तो एयर न्यूजीलैंड। किसका तो एयर न्यूजीलैंड का। अगला क्वेश्चन देखिए तो भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया तो अजय सेठ को। किसे नियुक्त किया गया तो अजय सेठ को। किस भारतीय लेखिका को पेन ट्रांसलेट एक्ट सॉल्ट 2025 पुरस्कार के लिए चुना गया तो गीतांजलि श्री को। उन्हें किस कृति के लिए चुना गया तो वंस एलिफेंट्स लाइव हर। ठीक है, फिर अगला इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय जो कि इग्नू की पहली महिला कुलपति कौन बनी है तो प्रोफेसर उमा कांजीलाल। जीपी बिरला मेमोरियल पुरस्कार 2025 किसे दिया गया है तो डॉक्टर बी नारायण इसरो के अध्यक्ष रह चुके हैं। ओटीपी प्लीज ऑनलाइन बॉयर्स सेलर्स एंड गिग वर्कर्स इन साउथ एशिया पुस्तक के लेखक कौन है तो वंदना वासुदेवन। अगला ग्रीन गोल्ड द नीम फॉर्मेसी पुस्तक के लेखक कौन है तो डॉक्टर विश्वरूप रॉय चौधरी। अगला संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस द्वारा किन दो व्यक्तियों को नेल्सन मंडेला पुरस्कार प्रदान किया गया तो केनेडी ओडेडी जो कि केन्या के और ब्रेंडा रेनॉल्ड्स जो कि कनाडा के हैं। अगला वर्ष 2024 का कलिंग रत्न पुरस्कार किसे प्रदान किया गया तो केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को। सोनाली मिश्रा किस पल की पहली महिला महानिदेशक या डीजी बनी है तो रेलवे सुरक्षा बल जो कि आरपीएफ होता है। ठीक है, हरियाणा के 19वें राज्यपाल कौन बने तो असीम कुमार घोष। और लद्दाख के नए उपराज्यपाल कौन है तो कमिंदर गुप्ता। यदि गोवा के नए राज्यपाल की बात की जाए तो भूषापति अशोक गजपति राजू। अगला क्वेश्चन संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या पुरस्कार 2025 से भारत की किस महिला कार्यकर्ता को सम्मानित किया गया तो वर्षा देशपांडे जो कि महाराष्ट्र की वर्षा देशपांडे। पिन पिंटर पुरस्कार 2025 किस लेखिका को प्रदान किया गया तो लीला अबू लेला जो कि सूडान की रहने वाली है। जेनिफर गिलिंग्स सिमोन्स किस देश की पहली महिला राष्ट्रपति बनी है तो सूरीनाम की। कहाँ की तो सूरीनाम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कहाँ की नगर सरकार की ऑफ द सिटी विशेष सम्मानित किया गया तो ब्यूनस आयर्स जो कि अर्जेंटीना की राजधानी है। अगला क्वेश्चन 17वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया तो रियो डी जेनेरियो में। कहाँ किया गया तो रियो डी जेनेरियो में। एलायंस लीडरशिप पुस्तक के लेखक कौन है तो सेरिंग तोपके के। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को हाल ही में नामीबिया के किस सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया गया तो ऑर्डर ऑफ द मोस्ट एशियंट वेलविसिया मिराबिलिस। अगला चिंथा रविंदन पुरस्कार 2025 के लेखक
कौन है तो शरण कुमार लिम्बाबे, शरण कुमार लिम्बाबे। यदि विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है तो 11 जुलाई को। कब मनाया जाता है? 11 जुलाई को। विश्व जनसंख्या दिवस की थीम क्या थी? तो एम्पावरिंग यंग पीपल ऑफ टू क्रिएट द फैमिलीज दे वांट इन अ फेयर एंड होपफुल वर्ल्ड। प्रिया नायर किस कंपनी की पहली महिला सीईओ और एमडी नियुक्त हुई है? तो ये हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड, जो कि SUL। भारतीय नौसेना की विमानन शाखा में फाइटर स्ट्रीम में शामिल होने वाली पहली महिला पायलट कौन बनी है? तो आस्था पुनिया। कौन बनी है? तो आस्था पुनिया। अगले क्वेश्चन की बात करें तो हाल ही में ICC का नया CEO किसे नियुक्त किया गया? तो संकोच गुप्ता को। संकोच गुप्ता क्या है? तो ICC के नए CEO। पुस्तक जो कि स्ट्रेटेजिक इन गेट एंड WTO नेविगेशंस के लेखक कौन है? तो अभिजीत दास। अभिजीत दास। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को घाना के किस प्रतिष्ठित अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो ऑफिसर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द स्टार ऑफ घाना। ठीक है। किस पूर्व प्रधान भारतीय क्रिकेटर को SJAM लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार मिला है? तो रवि शास्त्री को। रवि शास्त्री को। अगला है श्रीमंत शंकरदेव पुरस्कार 2023 किसे प्रदान किया गया? तो डॉक्टर सोनल मानसिंह को। डॉक्टर सोनल मानसिंह को। ब्रिटेन की सीक्रेट खुफिया सेवा जो कि M16 की महिला प्रमुख नामित हुई तो ये ब्लेस मैट्रीवेली। ब्लेस मैट्रीवेली। और अमेरिकन मेडिकल एसोसिएशन जो कि AMA के नए अध्यक्ष कौन है? तो डॉक्टर बाबी मुकम्मला। डॉक्टर बाबी मुकम्मला। डॉक्टर मुकम्मला इस पद पर पहुंचने वाले भारतीय मूल के कौन है? तो ये पहले हैं, भारतीय मूल के पहले हैं। फिर अगला, किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपाणी का निधन हो गया? तो विमान दुर्घटना में, ये गुजरात के अहमदाबाद में जो आपका एक्सीडेंट हुआ था, क्रैश हुआ था एरोप्लेन। और विश्व बाल श्रम निषेध दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 12 जून को। कब मनाया जाता है? 12 जून को। अगला विश्व बाल श्रम निषेध दिवस 2025 की थीम क्या थी? तो प्रगति स्पष्ट है लेकिन अभी भी काम करना है, आइए प्रयासों को गति दे। आइए प्रयासों को गति दे। ये विश्व बाल श्रम निषेध दिवस का थीम है। अगले क्वेश्चन की बात करें तो संयुक्त राष्ट्र सासाकावा पुरस्कार 2025 से सम्मानित व्यक्तियों या संस्थाओं में से किस भारतीय व्यक्ति को सम्मानित किया गया? तो डॉक्टर मृत्युंजय मोहापात्रा को। डॉक्टर मृत्युंजय मोहापात्रा। वरिष्ठ पटकथा लेखक और कवि जावेद अख्तर को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो दोस्तों वर्ष की स्टार अवार्ड्स। दोस्तों वर्ष की स्टार अवार्ड से। अगला, साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार 2025 के विजेताओं की घोषणा किसने की है? तो साहित्य अकादमी ने। किसने किया? तो साहित्य अकादमी ने। यदि बात करें अंग्रेजी भाषा के लिए किस लेखक को चुना गया? तो अद्वैत कोत्तारी को, जो उपन्यास है सिद्धार्थ द बॉय हु बिकेम द बुद्ध। द बॉय हु बिकेम द बुद्ध। अगला है हिंदी भाषा के लिए किस लेखिका को चुना गया? तो प्राकृतिक तिर्की। उनका संग्रह क्या है? तो फिर उगना। क्या है? तो फिर उगना। अगले क्वेश्चन की बात करें तो अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन जो कि ISS पर पहुंचने वाले पहले भारतीय अंतरिक्ष यात्री कौन बने? तो ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला। सॉरी मिशन के तहत गए थे तो ये एक्सियम 4 मिशन के तहत, मतलब किसके तहत गए थे? तो एक्सियम 4 मिशन के तहत ये गए थे। एक्सियम 4 मिशन के दल में शामिल अन्य देशों के यात्री कौन कौन थे? तो पेगी विट्स जो कि USA के रहने वाले थे, और स्लावोड्स उज्जांस्की, विस्निवस्की पोलैंड के, और टिबोर कैपो हंगरी के, और एक ये शुभांशु शुक्ला जो कि UP के लखनऊ के रहने वाले थे। अगला, राकेश शर्मा के बाद अंतरिक्ष में जाने वाले ये दूसरे व्यक्ति हो गए कौन? तो शुभांशु शुक्ला। वर्ष 2025 में अंतर्राष्ट्रीय नाविक दिवस कब मनाया जाता है? तो 25 जून 2025 को। 25 जून 2025। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2025 मुख्य विषय क्या है? तो एक पृथ्वी एक स्वास्थ्य के लिए योग। एक पृथ्वी एक स्वास्थ्य के लिए योग। विश्व बाल श्रम निषेध दिवस कब मनाया जाता है? तो 12 जून को। कब मनाया जाता है? 12 जून को। यदि बात करें अगले क्वेश्चन की तो विश्व महाभारत दिवस यानी वर्ल्ड ओशियंस डे कब मनाया जाता है? तो महासागर दिवस कब मनाया जाता है? तो 8 जून को। महाभारत मैंने बोल दिया था शायद, तो आई एम रियली सॉरी, बट ये महासागर है। तो चलिए आगे देखते हैं। किस कलाकार को देवी अहिल्याबाई राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान किया? तो डॉक्टर जयमती कश्यप को। डॉक्टर जयमती कश्यप को। ओवर लिविंग कॉन्स्टिट्यूशन अ कंसाइन इंट्रोडक्शन एंड कमेंट्री पुस्तक के लेखक कौन है? तो शशि थरूर। कौन है? तो शशि थरूर। मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता का 72वां संस्करण कहाँ आयोजित हुआ है? तो तेलंगाना हैदराबाद के हाईटेक्स एग्जीबिशन सेंटर में। अगला मिस वर्ल्ड 2025 का खिताब किसने जीता था? तो ओपा सुचाता जो कि थाईलैंड की रहने वाली थी। यदि हम बात करें इंडिया की कौन है? तो
यदि बात करें इंडिया से किसने प्रतिनिधित्व किया था, तो ये कमेंट बॉक्स में आप बता दीजिएगा। बात करें अगले क्वेश्चन की, तो अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार, सेकेंड, अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2025 किसे दिया गया है, तो बानो मुस्ताक को, क्योंकि पुस्तक हार्ट लैम्प है, इनकी पुस्तक हार्ट लैम्प है। यदि बात की जाए हार्ट लैम्प का अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया था, तो ये दीपा भास्ती ने किया था। किसने? दीपा भास्ती ने। द लास्ट हीर विमेन इन कॉलोनियल पंजाब, पुस्तक के लेखक कौन है, तो हरलीत सिंह। कौन है, तो हरलीत सिंह। यदि बात करें क्वेश्चन की, तो विश्व न्यायवादी संघ द्वारा मेडल ऑफ ऑनर पाने वाले पहले भारतीय वकील कौन बने, तो भुवन रेड्डी। अगला क्वेश्चन, द फाइट फॉर द रिपब्लिक, पुस्तक के लेखक कौन है, तो सीताराम येचूरी। सीताराम येचूरी। जनता की कहानी मेरी आत्मकथा, पुस्तक किसकी आत्मकथा है, तो बंडारू दत्तात्रेय, जो कि हरियाणा के राज्यपाल है। गुरुदेव कालीचरण ब्रह्म पुरस्कार 2025 किसे दिया गया, तो डॉक्टर अच्युत सामंत को। यशराज भारतीय सम्मान 2025 कितने संगठनों को दिया गया, तो 3 संगठन को। यदि उस 3 संगठन का आपको नाम पता है, तो तीनों के तीनों संगठन का नाम कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र में योगदान के लिए इनोवेशन इन हेल्थ केयर 2025 श्रेणी में किस संगठन को यशराज भारतीय सम्मान प्राप्त हुआ है, तो जन स्वास्थ्य सहयोग, जो कि छत्तीसगढ़ द्वारा। अगला ट्रांसफॉर्मिंग पीपल्स लाइफ श्रेणी पुरस्कार किसे मिला है, तो प्रथम एजुकेशन फाउंडेशन। एथिकल गवर्नेंस का पुरस्कार किसे मिला है, तो सर्विस प्लस को। प्रियंका चोपड़ा को कौन सा अंतर्राष्ट्रीय सम्मान दिया गया, तो ग्लोबल वैनगार्ड्स अवार्ड 2025। किस धर्मगुरु का 88 वर्ष की अवस्था में निधन हो गया, तो पोप फ्रांसिस का। यदि इनके बारे में थोड़ा सा जानकारी रखें, तो पोप फ्रांसिस का असली नाम क्या था, तो जॉर्ज मारिया बेंगोग्लियो। लीजेंड्स ऑफ इंडोस्कोपी पुरस्कार किस भारतीय गैस्ट्रो एंटेरोलॉजिस्ट को दिया जाता है, तो ये डॉक्टर डी नागेश्वर रेड्डी। बेडचोल दलित साहित्य पुरस्कार 2025 किसे सम्मानित किया गया है, तो ये पीबी शिवकामी को। किसे किया है, तो पीबी शिवकामी को। अगला देखें, तो इंडियन पार्लियामेंट शेपिंग ऑफ फॉरेन पॉलिसी पुस्तक के लेखक कौन है, तो केवी प्रसाद। उत्तर प्रदेश अनमोल रत्न पुरस्कार 2025 किसे सम्मानित किया गया, तो निखिल सिंघल, नोएडा हाई राइज फेडरेशन के अध्यक्ष। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2025 की थीम क्या थी, तो एक पृथ्वी एक स्वास्थ्य के लिए योग। राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा पुरस्कार 2024 में शीर्ष भारतीय व्यक्ति पेटेंट श्रेणी के विजेता कौन है, तो सिद्धरामप्पा शिवशंकर धराने पुरुष है। और बात की जाए आगे, तो डॉक्टर स्वातिका पांडा ये महिला है। और शीर्ष भारतीय अकादमी संस्थान, जो कि पेटेंट श्रेणी में पुरस्कार किसे मिला है, तो किस संस्था को, तो ये मिला है IIT कानपुर को। यदि बात की जाए शीर्ष भारतीय व्यक्ति डिजाइन श्रेणी में किसे सम्मानित किया गया, तो डॉक्टर अनुषा पी को। वर्ष 2025 का एबल पुरस्कार किसे प्रदान किया, तो मसागी काशीवारा, जो कि जापान के रहने वाले हैं। इसके बाद NIIT विश्वविद्यालय के नए कुलपति कौन नियुक्त हुए हैं, तो अमिताभ कांत, और नीति आयोग के पूर्व CEO रह चुके हैं। बात करें आगे, तो वाइल्ड फिक्शन एक्सचेंज पुस्तक के लेखक कौन है, तो अमिताभ घोष। आगे महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार 2024 किसे चुना गया, तो प्रसिद्ध मूर्तिकार राम सुतार। और 19वें रामनाथ गोयन का उत्कृष्ट पत्रकारिता पुरस्कार 2025 का आयोजन कहाँ किया गया, तो नई दिल्ली में। प्रिंट डिजिटल श्रेणी में हिंदी पत्रकारिता का पुरस्कार किसने जीता है, तो मृदुलिका झा, जो कि आज तक के लिए। अगला 18वें एशियाई फिल्म पुरस्कार, जो कि FAFA का आयोजन कहाँ किया गया, तो हांगकांग में। सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार किस फिल्म को मिला है, तो अलवी इमेजिन एस लाइट, जो कि निर्देशक है पायल कपाड़िया। अगला है सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार, तो सहाना गोस्वामी फिल्म संतोष। सर्वश्रेष्ठ नए निर्देशक का पुरस्कार किसे मिला, तो संध्या सूरी फिल्म संतोष के लिए। अगला दिया सलाई किसकी आत्मकथा है, तो कैलाश सत्यार्थी। वर्ष 2025 का प्रित्जकर वास्तुकला पुरस्कार किसे दिया गया है, तो लियू जियाकुन चीन के। उपन्यास प्रोफेस सॉन्ग के लेखक कौन है, तो पॉल लिंच। द ग्रीन बुक एंड ऑब्जर्वर्स नोटबुक पुस्तक के लेखक कौन है, तो अमिताभ कुमार। व्यू फाइंडर मेमोयर किसकी आत्मकथा है, तो अमोल पालेकर। किस पूर्व प्रधानमंत्री का 92 वर्ष की अवस्था में निधन हो गया, तो डॉक्टर मनमोहन सिंह। थोड़ा इनके बारे में जान लें कि मनमोहन सिंह के समुदाय के देश
समुदाय के देश के पहले प्रधानमंत्री थे। तो ये अल्पसंख्यक समूह जो कि सिख से बिलोंग करते थे। किस फिल्म में निर्देशक और निर्माता का 90 वर्ष की अवस्था में निधन हो गया? तो श्याम बेनेगल। वर्ष 2023 का राष्ट्रीय तामसिक सम्मान किसे दिया गया? तो पंडित स्वप्नल चौधरी जो कि कोलकाता के रहने वाले थे। अगला, वर्ष 2024 का हिंदी साहित्य अकादमी पुरस्कार किस कवियत्री को देने की घोषणा की गई? तो गगन गिल को। किसे दिया गया? तो गगन गिल को। यदि बात की जाए गगन गिल को हिंदी के किस काव्य के लिए सम्मानित किया गया? तो मैं जब तक आई बाहर के लिए। अगला, UNEP चैंपियंस ऑफ द अर्थ अवार्ड 2024 कितने विजेताओं को दिया गया? तो ये 6 विजेता को। कितने विजेता? तो 6। लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड्स जो से सम्मानित किया गया था ये माधव गाडगिल जो कि भारत के। अगला, शास्त्रीय निरस्त्रीकरण और विकास के लिए इंदिरा गांधी पुरस्कार 2024 किसे देने की घोषणा की गई? तो मिशेल बैचेलेट जो कि पूर्व राष्ट्रपति है चिली के। अगला, टर्नर प्राइज 2024 की विजेता किसे घोषित किया गया? तो जसलीन कौर को। एशियाई विकास बैंक या ADB के 11वें अध्यक्ष कौन निर्वाचित हुए? तो मसातो कांडा जो कि जापान के रहने वाले। अगला, इरास्मस पुरस्कार 2024 किसे प्रदान किया गया? तो अमिताभ घोष को। द ग्रेट डिटर्जेंट, क्लाइमेट चेंज एंड द एंथिकेबल पुस्तक के लेखक कौन है? तो अमिताभ घोष। ये भी इनके भी कौन है? तो अमिताभ घोष। वर्ष 2024 का JCB प्राइज फॉर लिटरेचर किसे दिया गया? तो उपमन्यु चटर्जी। अगला, वर्ष 2024 में JCB प्राइज फॉर लिटरेचर किस उपन्यास के लिए दिया गया? तो लॉरेंजो सर्चेज फॉर द मीनिंग ऑफ लाइफ के लिए। अगला, वर्ष 2024 का फाइजर पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? तो प्रोफेसर पुजीत बिहारी मुखर्जी को। फाइजर पुरस्कार उनकी किस पुस्तक के लिए प्रदान किया गया था? तो ब्राउन स्किल्स वाइट कोट्स रेस साइंस इन इंडिया 1920-66 के लिए, यानी 1920 से 66 के लिए। अगला क्या है? तो माउंटेन मैमल्स ऑफ द वर्ल्ड पुस्तक के लेखक कौन है? तो एम के रंजीत सिंह। जैव विविधता के क्षेत्र में प्रदान किए जाने वाले मिडोरी पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया? तो बेरा बोरोनोवा कजाकिस्तान में। यसाबेल एग्स्टिका कोल्डेरोन कार्लोस पेरू के रहने वाले। ठीक है। वर्ष 2022 के लिए दादा साहब फाल्के लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? तो ये मिथुन चक्रवर्ती जो कि अभिनेता है। तो चलिए स्टार्ट। ये होता है हमारा सारा का सारा वीडियो में संक्षिप्तियाँ, जो कि 20 मिनट या 21 मिनट की वीडियो में आपका सारा का सारा कंप्लीट हो जाता है फ्रेंड। इसके बाद बहुत सारे अभी बाकी है, लेकिन बात करें राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय खेल विज्ञान, तो ये सब हम 1 या 2 वीडियो में कंप्लीट कर देंगे। तो चलिए मिलते हैं अगले किसी वीडियो में।